मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को डेंगू समेत अन्य संचारी रोगों के प्रति सावधानी बरतने के निर्देश दिए। लखनऊ में जहां दिवाली से पहले मरीजों की संख्या औसतन 30 से 35 के बीच रही, इस दौरान 3 घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिलने पर इनके भवन स्वामियों को नोटिस दी गई। सीएम ने केंद्रित निवारण कार्रवाई के लिए तैयार रहने और अस्पताल में बेड, दवा व अन्य जरूरी सुविधाओं को मुहैया कराने के निर्देश दिए। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता और आप कार्यकर्ता गाजीपुर में आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर राजधानी में 3 कूड़े के पहाड़ बनने के मामले में आप नेताओं की ओर से भाजपा पर निशाना साधने के बीच आप संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े। प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे के नजदीक हाडिया टोल पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होगी। इस बैठक में कानून व्यवस्था से लेकर अपराधों पर अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। प्राइमरी स्कूल की सूरत बदलने के लिए 12 शोध संस्थान और विश्वविद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के साथ काम करेंगे। ये संस्थान विभाग की योजनाओं का आकलन करेंगे। इनमें गिरी शोध संस्थान, जीबी पंत शोध संस्थान के साथ कई विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग शामिल हैं। पशुओं में लंपी रोग की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करके देश में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान बनाया, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। अब तक लंपी प्रभावित 1.5 करोड़ पशुओं को टीके लगाए गए। 2 माह में ही ये उपलब्धि हासिल हुई। रिकवरी दर 95% हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया 41 मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा समय में 13 मेडिकल कॉलेजों को पीएसओ से लाइसेंस मिल गया, बाकी 28 कॉलेजों में लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही। ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य को जल्द से जल्द सुविधा शुरू कराने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के केजीएमयू में पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया, जिससे लंग कैंसर और नसों के मरीजों का इलाज आसान हो जाएगा। साथ ही प्रदेश में पहला थोरेसिक वस्कुलर सर्जरी का विभाग खुल रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा। लखनऊ से दिल्ली के ट्रेन का सफर 3 गुना महंगा हो गया। तेजस शताब्दी और राजधानी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को 3 गुना किराया देकर सफर करना पड़ा। आमतौर पर इन ट्रेनों में 800 से 1100 तक किराया होता है। रेलवे ने अपनी कुछ ट्रेनों में फ्लेक्सी किराया लागू किया, जिसकी वजह से यात्रियों को 2500 तक किराया देना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को रामपुर के भड़काऊ भाषण मामले में आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए।